हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ये होता है भाई सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अपने को भाई इसके बिना अपन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और इसको कर लिया तो आपने भाई एक तरीके से 50% चीज़ आपने भाई समझ ली ट्रेडिंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये बिल्कुल सिंपल है। और मैं आज है ना भाई, अगर मान लो कॉम्प्लिकेट होती भी है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एज एन बिगनर कि भाई आपने फर्स्ट टाइम चीज़ ट्रेडिंग के बारे में सुनी हो, इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आज भाई कैसे काम होती है और क्या होता है। तो अपन है ना इसको मान लो कि एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं कि मान लो आज है ना गोल्ड है ना। गोल्ड चल रहा है मान लो 1 लाख अप्रोक्स के पास। ये अपन सबको पता है कि 1 लाख के आसपास चल रहा है, वैसे ज्यादा चल रहा है, 1 लाख के आसपास चल रहा है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई गोल्ड है ना थोड़ा नीचे आने वाला है और गोल्ड है ना 90,000 तक आएगा और 90,000 से रिवर्सल ले लेगा, 90,000 पे आके और 90,000 से वापस मुड़ जाएगा, तो आप क्या करोगे कि भाई फटाफट आप है ना 90,000 का इंतजार करोगे और जैसे ही 90,000 पे आ जाएगा आप लोग उसको बाय कर लोगे। भाई सही कहा मैंने, फटाफट उसको बाय कर लोगे, बाय करके रख लोगे और जब वो अच्छे खासे पैसे पे चल जाएगा तो उसको आप सेल कर दोगे। भाई फिजिकल गोल्ड तो अपन अपने पास रखते हैं, बस जब अपना है ना वर्चुअल गोल्ड होता है, जो अपन डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, फिर उसको क्या करोगे आप सेल कर दोगे और बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। मान लो 90,000 से वो 1 लाख चला गया तो आप बढ़िया भाई 1 से 2 दिन के अंदर जब भी वो फटाफट जाएगा उसके अंदर आप पैसे भाई 10,000 रुपये कमा लोगे। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई जैसे आपको पता चलेगा। और सेम चीज कि मान लो 1 लाख पे है, वन और वैसे ही सेम चीज कि मान लो 1 लाख पे है, 1 लाख से भाई किसी ने आपको बताया कि भाई ये 1 लाख से है ना यहाँ से मान लो गिर के, जो अपन ने बोला ना 1 लाख से 90,000, 1 लाख से अब 90 तक 1 लाख से नीचे गिरेगा, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बाकी नीचे जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप मार्केट के अंदर, यहाँ पे कर दो होगा आप इसको सेल। और भाई जब 90 तक आएगा तो 90 का आप टारगेट लगा लोगे कि आपको पता है ना कि भाई यहाँ तक आने वाला है और मार्केट यहाँ से। तो ये भाई सबसे ईजी चीज जो अपने को मार्केट में कभी पता नहीं चलती किस चीज की रेट बढ़ने वाली है, किस चीज की रेट डाउन होने वाली है। बट ये अगर आपको मार्केट में पता लगने चल जाए तो भाई आपको आसानी हो जाएगा ना कि मान लो मैं किसी स्टॉक में काम कर रहा हूँ, वो स्टॉक चल रहा है 1,000 रुपए पे और भाई किसी ने आके आपको बता दिया कि भाई ये स्टॉक है ना कल, मेरे को पता है कि कंफर्म है कि कल यहाँ से ये टूटेगा, टूटने के बाद ये आ जाएगा 890 पे, है ना, और 890 से वापस घूमेगा, लास्ट प्राइस आएगा 890 पर, यहाँ से वापस घूम के और अच्छा खासा 1100 तक चल जाएगा, 1100। तो आप क्या करोगे भाई, 1,000 रुपये में खरीद तो थोड़ी रखोगे भाई, क्यों? क्योंकि आप मान लो कि अगर 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 100 क्वांटिटी आपने खरीदी 1,000 रुपये पे और आप खरीदो और मैं खरीदूँ 890 पे, तो भाई मेरा 110 रुपये पर शेयर का तो प्रॉफिट ही हो गया ना। मेरा तो यही प्रॉफिट हो गया, एक जना खरीदे 1,000 रुपये पे और मैं खरीदूँ 890 पे, तो मेरा तो यही प्रॉफिट हो गया। और भाई मैं जब है ना 1,000 रुपये पे मैं खरीद के जब मार्केट नीचे भाई 8-900 तक आएगा, फिर 890 तक आएगा, तो मुझे क्या लगेगा भाई मेरा तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एक लिमिट के बाद तो मैं कट ही कर दूंगा ट्रेड को। बट अगर मुझे पता लगे 890 पे आ रहा तो मैं वहां से बाय करूंगा और बढ़िया 1100 तक का टारगेट रखूंगा। तो ये चीज होती है कि भाई आपको जब आपको आसानी से मार्केट में या फिर कोई भी चीज आप बाय करने जा रहे हो उसमें पता चल जाए कि भाई प्राइस कहाँ तक घूमने वाली है, नीचे कहाँ डाउन होने वाली है, थोड़ा सस्ती होने वाली है, फिर महंगी होने वाली है, अगर आपको पता चल जाएगा तो भाई आप उस अकॉर्डिंग खरीदोगे ना, फिर आप सेम टाइम पे थोड़ी खरीदोगे। तो यही सेम चीज है ना भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। अब भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, यही सेम चीज कि रुको एक सेकंड में बताता हूँ। अपन क्या हो गया भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है कि भाई जैसे गोल्ड अपन बात कर रहे थे कि अपन शेयर की बात कर रहे थे कि भाई शेयर 1,000 रुपये पे है, तो वहां से अपने को पता है ना। और वहां से मैंने कहा कि भाई ये है ना नीचे आएगा और नीचे सपोर्ट लेगा, जो कि अपन बोल रहे थे कि भाई सॉरी 1 लाख का है, 1 लाख का। और मैंने कहा कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, नीचे आएगा और नीचे आके ये सपोर्ट ले लेगा भाई यहाँ पे 90,000 पे और यहाँ पे आके वापस ऊपर घूमेगा। तो आप क्या करोगे 90,000 में बाय कर लोगे। तो इसी तरीके से मार्केट में काम करता है कि भाई यहाँ मान लो चार मार्केट चल रहा है, चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई अपने को पता है ये जब नीचे है ना ये एक रेंज बनती है, यहाँ पे ऐसे मार्केट बार बार जब एक रेंज के ऊपर यहाँ पे रुकता है ना मार्केट, तो इसको अपन बोलते हैं सपोर्ट, मतलब नीचे की तरफ से किसी चीज को सपोर्ट देना, तो इसको अपन सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से अपन ने सपोर्ट मार्क कर दिया और सेम नीचे अब मान लो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा है, तो यहीं पे भाई ये गोल्ड आता है या फिर कोई भी चीज शेयर वगैरह आता है और यहीं से वापस घूमता है, तो मैं क्या करूंगा अगली बार यहाँ भाई ऑर्डर लगाऊंगा, यहाँ पे आने का मार्केट का वेट करूंगा, तो ये मार्केट जैसे करते करते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आती मैं कर लूंगा इसको बाय।
और यहाँ से ऊपर जाएगा वापस, और यहाँ पे कर लूंगा मैं इसको यहाँ पे टारगेट। अब हुआ क्या कि मार्केट बार बार ये एक ही पॉइंट पे रुक रहा है, वो कह रहा है ये बार बार एक ही पॉइंट पे रुक रहा है, तो यहाँ पे अपन इसको बनेंगे रेजिस्टेंस। तो ये हुआ क्या एक तरीके का कि भाई ये तो हो गया अपने, है ना भाई, घर है मान लो, तो घर की ये तो हो गया अपनी फ्लोर, कि भाई कोई चीज अपन फेंक रहे हैं तो भाई एक तो होगा ऊपर छत तक, तो ये हो गई अपनी रेजिस्टेंस छत, कि भाई आज छत तक ही जाएगा और नीचे आएगा तो नीचे यहाँ पे फ्लोर पे टच करके वापस बाउंस हो जाएगा, ये एक बॉल की तरह मानो आप। फिर उसके बाद होगा क्या कि भाई ज्यादा जब जोर से प्रेशर से लगेगा उसके बाद जाके ये छत मान लो, छत तोड़ के और ये फिर ऊपर निकलेगा। तो तब तक होगा क्या कि भाई जब तक नॉर्मल रेंज चल रही है तो इसी रेंज के अंदर ही काम करेगा। इसको कहते हैं अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये होता है बिल्कुल मार्केट को अपने को बताता है कि भाई कहाँ से अपने को तो बाय करना है इस रेंज के अंदर। और ये होता कैसे है इसको अपन, है ना, चार्ट पे भी देखेंगे, बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल बिगनर की तरह बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाऊं कि आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम ना है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाओ और ट्रेडिंग में बहुत अच्छी तरीके से कर सको इसको यूज, है ना। तो ये तो अपन ने देखा कि भाई ये फर्स्ट टाइम टच करा, मतलब अपन यहाँ से मार्केट निकला, सेकंड टाइम टच करा कि मतलब मार्केट यहाँ पे वापस रुक रहा है, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे आया जब अपने को लगेगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे ये स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब होता है, जब से मिनिमम 2 बार टच करे इस पोजीशन पे, उसके बाद थर्ड टाइम आया तो मुझे पता है कि भाई यहीं से रिवर्सल लेगा, तो मैं करूंगा यहाँ पे बाय, और यहाँ पे करने का बहुत अच्छा भाई मार्केट मूव लूंगा। अरे ऊपर अपन रेजिस्टेंस जो अपनी छत बताई आपने, वहां पे अपन आएगा मार्केट और यहाँ तक अपन अच्छा खासा टारगेट ले लेंगे, और यहाँ तक अपन, और यहाँ पे अपन कट कर देंगे। और मान लो कि ऊपर की तरफ है तो अपन यहाँ कर देंगे भाई कि मेरे को पता है कि यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से मेरे को रिवर्सल की कंफर्मेशन दिख रही है, भाई नीचे भी ऐसे ही लेना कि सेम के सेम आपने भाई यहाँ पे टच करा और ले लिया। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे टच करा, यहाँ पे अब इस लेवल पे मेरे को पता है कि ये लेवल है जहां से रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ पे जब भी कंफर्मेशन देगा कि मेरे को भाई कि मैं रिवर्सल ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ घूमने का रिवर्सल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जब करूंगा यहाँ पे बाय, और वही सेम चीज जब ऊपर रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, रेजिस्टेंस पे आने के बाद मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा घूम गया मार्केट ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे भाई सेल करूंगा और यहाँ से एक बढ़िया अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरीके से करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई काम, बिल्कुल सिंपल चीज है। आप भाई कोई बात नहीं, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया, अभी समझ आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन इसको चार्ट पे भी देखेंगे और एनालाइज करके मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से काम करता है, बार बार ये एक ही सपोर्ट पे आके कैसे रुकता है, ये चीज अपन चार्ट पे देखते हैं। तो चलो अपन चार्ट पे चलते हैं। ये है मेरा धन के, ये है मेरा धन ब्रोकर पे वेबसाइट, ये है मेरा निफ्टी का चार्ट जो मैंने खोल रखा है धन के ब्रोकर पे। तो भाई धन का ब्रोकर मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि ये बढ़िया है, इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देता है, इसके अंदर फटाफट ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, ये नहीं होती कि भाई आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया इस पॉइंट पे और वो 2-4 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट होता है। भाई धन सबसे बढ़िया ब्रोकर है, मैं आप चाहूंगा इसके ऊपर ही आप ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो भाई। और साथ ही आता है ना इसके अंदर एक स्कैल्पिंग मोड का भी ऑप्शन मिलता है, स्कैल्पर मोड, जो भी भाई स्कैल्पिंग करते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया मोड है, इसके अंदर एक क्लिक के अंदर एंट्री और एक क्लिक के अंदर एग्जिट होता है, आपको बार बार इश्यू नहीं आता। तो अगर आपके अंदर इसको आपको इसके अंदर अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक से अकाउंट ओपन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ अपन बात करें थे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो ये आ गया अपना निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि भाई ये कैंडल्स है, ये जो रेड ग्रीन ये भाई कुछ है डंडे स्टिक्स वगैरह, ये घूमी जा रही है, अभी किस तरीके से घूमती है। तो यहाँ पे अपन देखो एक चीजें देखेंगे, यहाँ पे अपन समझेंगे कि मान लो इसको अपन ने छोटा करा। अब ये ना मैं आपको एक चीज और बताऊं, भाई अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है कि भाई ये जो बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं ना वो होता है नीचे की तरफ सपोर्ट और ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस। बट कभी कभी क्या होता है मार्केट ऐसे, ये जैसे ये वाला बना रखा था ना मैंने कि ऐसे टेढ़ा भी मूव करता है, तो इसके अंदर भी अपन है ना नीचे की तरफ ऐसे सपोर्ट बना सकते हैं। तो इसको अपन सपोर्ट नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो ये नीचे भी बनती है और ऊपर भी बनती है। जब मार्केट सीधा मूव कर रहा हो तो इसको तो बोलेंगे अपन सपोर्ट, बिल्कुल सीधा ऐसे बिल्कुल सीधी बन रही है तो इसको बोलेंगे अपन सपोर्ट, है ना। और ये ऊपर की तरफ मान लो थोड़ी टेढ़ी बनती भी जा रही है तो इसको बनेंगे अपन ट्रेंड लाइन। ये दो तरीके की चीज होती है भाई, सेम ही होती है और इसका नाम अलग अलग होता है। आप जब बढ़िया भाई ट्रेडर बन रहे हो ना तो ट्रेडर आपको हर चीज का अलग अलग नाम होता है, उसी नाम से बोलना चाहिए। अगर आप सेम चीज बोलोगे तो भाई फिर कैसे मजा आएगा। तो इस तरीके से काम बता है अपन यहाँ पे देखो मार्केट पे ढूंढते हैं। अब ये मान लो कि भाई देखो आज के मार्केट में है ना ये अच्छा खासा भाई बूम हुआ, यहाँ पे मार्केट चला तो भाई ये यहीं आके रुका, तो ये किस अकॉर्डिंग रुका, यहाँ पे तो चलो मार्केट बंद हो गया, बट अगर यहाँ पे चलता तो भाई यहीं रुकता है, वो किस अकॉर्डिंग रुकता अपन वो चीज देखते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे देखो एक ही है ना, यहाँ पे एक ये वापस यहाँ पे मार्केट रुका फिर घूमा, ये देखो यहाँ पे फिर मार्केट रुका फिर घूमा, फिर ये बढ़िया अच्छी खासी नीचे की तरफ रिवर्सल लेके आया नीचे की तरफ ट्रेंड में जाके, और मार्केट आके वापस इसी रेंज में रुका। तो अपन इस रेंज को अगर मार्क करते हैं
तो आप एक चीज देखना कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक ये रेंज बनी है और यहीं पे आके ये मार्केट रुका है। ये अपन ने यहाँ से शुरू करा, इधर से अपन ने ये लाइन खींची, इसको ऊपर की तरफ अपन ने यहाँ पे मार्क करा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और यहाँ पे मार्केट वापस यहीं आके रुका है। तो बार बार देखो इसी रेजिस्टेंस पे रुक रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं भाई रेजिस्टेंस प्रॉपर वाला। अब इसी के साथ साथ अपन और देखे मार्केट के अंदर और बैक टेस्ट करें। मान लो कि अब मैंने मान ली ट्रेंड लाइन के बारे में बात करी, तो भाई ये देखो यहाँ पे ये मार्केट ही ऐसे रुकता रुकता, तो अपन इसको एक बार मार्क करके देखें। हमेशा अपन भाई ये चीज देखना कि भाई अपन ने चार्ट पे देख लेते सही नहीं होता, अपन मार्क करके देखेंगे, जब पता चलेगा कि हाँ भाई वो प्रॉपरली मैच हो रही है नहीं हो रही। हल्का फुल्का जैसे कैंडल है, ये हल्की फुल्की अप डाउन आ सकती है, बट प्रॉपर तरीके से ये रेंज में आ रहा है ना, तो उसको अपन भाई मारेंगे, मानेंगे। यहाँ पे देखो मैंने मान लो इस तरीके से ही बनाई और इसको इस रेंज में बना दिया, तो ये देखो यहीं से टच होता हुआ आया, फिर घूमा मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा पास आया बट वापस घूम गया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे टच करा। यहाँ पे देखो ये कंफर्मेशन कैंडल, एक जो भाई इसको क्या बोलते हैं अपन, हैंगिंग मैन बोलते हैं, जो रिवर्सल अपना हैमर बना, वो बना। वहां से मार्केट वापस नीचे आया, नीचे इस ट्रेंड लाइन पे हिट करा, फिर ऊपर घूम के आके वापस मार्केट इसके पास आया। देखो यहीं से स्टार्ट हुआ था आज का मार्केट, यहाँ से फिर घूमा, फिर सपोर्ट पे आया, फिर घूम के फिर सपोर्ट पे टच करा, और सपोर्ट पे टच करने के बाद देखो कितना अच्छा मार्केट मूव मिला आपको और बढ़िया रेजिस्टेंस तक गया। कोई इशू नहीं आया, इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमा और आपको भाई बिल्कुल बढ़िया अच्छे खासे से भाई प्रॉफिट हो गया, अपने को टारगेट मिल गया अच्छा खासा। तो इसी के साथ अपन और आगे देखते हैं कि भाई और भी तो चेंज होगी। अब अपन एक जगह तो बात कर लिया अपन ने, अब आगे और भी चीजें ढूंढेंगे, और भी जगह देखेंगे अपन भाई कैसे काम करता है ये। तो जैसे कि देखो अपन आगे चले मार्केट में, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से बूढ़ता हुआ आ रहा है, यहाँ पे की लाइन बन रही है, फिर ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच करने के बाद फिर यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ टच, ये इस तरीके से कि लाइन बन रही है, प्रॉपर नहीं बन रही, बट यहाँ पे देखो ये प्रॉपर ही बन जाएगी। वैसे आप इसको रेंज में बनाओगे तो देखो ये भी बन रही है। इसके बाद अपन आगे गए, यहाँ पे मान लो ये रेंज अपन ने, अब ये देखो यहाँ पे ये परफेक्टली नहीं बन रही, तो इसको अपन और आगे देखेंगे। यहाँ देखो जैसे अभी देखो डॉटेड लाइन के अंदर ये यहाँ पे ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ से आने के बाद फिर वापस टच कर रहा है। इसको अपन मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो कि अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा इस रेंज से, यहाँ से होने के बाद ये देखो पूरा एक साथ एक रेंज के अंदर ही प्रॉपर रेजिस्टेंस बना रखा है इसके अंदर, कि बार बार इसके अंदर टच कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट वापस मूव कर रहा है। इसको अपन थोड़ा सा और नीचे ले ले भाई, ये नहीं होगा कि आप एक बार में बना दीजिए परफेक्ट, इसको बार बार बनाना, इसको ढंग से बनाना कि भाई सारी लाइनों को टच करते हुए, सारी जो यहाँ पे कैंडल है ना इस रेंज के अंदर, उनको टच करके कि रेंज बन गई। अब इस रेंज में क्या होगा कि बाद में वापस यहाँ पे मार्केट आएगा, कि मान लो यहाँ पे ये 2-3 बार घूमा, फिर रेंज में आया, फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा भाई टारगेट मिला, फिर यहाँ पे वापस आके इस रेंज में आया, फिर छोटी सी स्कैल्पिंग करी आपने, फिर आया और फिर यहाँ पे आके छोटी सी स्कैल्पिंग करके और फिर कंसोलिडेट हो गया मार्केट। क्या चाह रहे हो? इस तरीके से काम करता है भाई रेजिस्टेंस। देखो देखो अपन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करा, ये एक सपोर्ट भी बोल सकते हो, देखो ये वाला एक रेंज है ये वाला, तो यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे आगे वापस रुका, फिर ये रुका, यहाँ पे तो हल्का फुल्का ये बाहर गया, बट एक रेंज बनाता गया यहाँ पे, है ना। इस तरीके से भी अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इससे भाई ये तो हो गया थोड़ा हल्का फुल्का जो बाहर आ रहा है, मान लो अगर अपन ये भी नहीं मानते तो भी अपन इससे भी स्ट्रांग वाला देखेंगे कि भाई और स्ट्रांग वाला कहाँ हो सकता है, कैसे है। अपन यहाँ पे देखो इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, आप है ना भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जिसके अंदर अपन ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, बट इसमें होता क्या है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जाओ। आप भाई और टाइम फ्रेम्स के अंदर जैसे आपको मान लो कि स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग में आप 3 मिनट के अंदर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग बना लो। भाई वैसे अपन है ना स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो 5 मिनट के अंदर मार्केट एनालाइज करते हैं और फिर 3 मिनट और 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस तरीके से आप करोगे तो 5 मिनट के अंदर। बाकी मोस्टली अपन भाई जैसे कि मैं अलग अलग चार्ट टाइमिंग में बता रहा हूँ, आप दूसरे टाइमिंग के अंदर भी इसको भाई चेक करके और फिर बताना कि कैसे आपको वर्क करता है, कैसे ये आपको भाई सही लगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये एक रेंज बन रही है कि यहाँ मार्केट रुका, यहाँ ये मार्केट रुका, यहाँ से एक रेंज बनी, फिर ये मार्केट यहाँ देखो यहाँ पे रुका। अब ये हुआ क्या, यहाँ से घूम के अब यहाँ टच हुआ, ये अपने गैप ले लिया इसने। अब गैप को भी आप एक तरीके से मान सकते हो कि भाई ये तो गैप गैप बनता है ना अपने मार्केट के अंदर, कि फर्स्ट डे ओपनिंग होती है, सेकंड डे ओपनिंग होती है। तो इसमें होता क्या है, मार्केट अपनी मोस्टली टाइम गैप बनता है, बट आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी गैप बनता है ना मार्केट के अंदर, तो वो थोड़े टाइम के अंदर, 1 दिन के 2 दिन के अंदर उसको फिल करने वापस जरूर आता है। कि भाई ये देखो मान लो इसका अभी लो यहाँ था और यहाँ का इसका लो यहाँ आता है और प्रीवियस डे का हाई यहाँ था, तो इसके बीच में ये जो गैप आ गया ना, तो इसको देखो मार्केट यहाँ फिल करने आया,
यहाँ आके वापस इसने करा और ये मार्केट ऊपर चला गया। अब ये जो गैप है इसको अपन ने मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम बुलिश मूवमेंट में शो होता रहा, तो यहाँ नहीं करा। अभी यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम गैप बनाता रहा मार्केट, यहाँ पे बनाया, इधर बनाया, अब यहाँ पे उसके अलावा कोई गैप नहीं बना रहा, यहाँ बनाया। तो यहाँ पे देखो मार्केट इसको पूरे को कवर करने वापस नीचे इसी सपोर्ट पे आया। भाई अपने को पता था कि भाई गैप तो फिल करना था, इस सपोर्ट पे वापस आया, तो यहाँ से अपन ने बढ़िया भाई सपोर्ट तक एंट्री लिया, फिर यहाँ पे वापस रिवर्सल हो गया मार्केट। इस तरीके से काम हुआ। अब यहाँ ऊपर देखो, यहाँ एक ही ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है आपको। अभी ये होता क्या कि भाई ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ये आपको एक ट्रेंड बनाने के लिए भाई काम आती है कि भाई किस तरीके से आपका मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है। अब मान लो ये ऐसे बनाई मैंने, इसको थोड़ा ऊपर करा, बट यहाँ पे भी मैं मल्टीपल कैंडल्स तो मैच ही नहीं उसके अंदर, तो इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा नीचे करूंगा, थोड़ा सा इसको भी यहाँ से ऐसे नीचे करा अपन ने। अब हुआ क्या, ऊपर से छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे करने के बाद अब ये प्रॉपर एक रेंज बन गई। यहाँ पे देखो यहाँ टच हुआ, फिर ये इसके पास आगे टच हुआ, फिर वापस मार्केट फिर टच हुआ, एक बढ़िया अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे आगे देखो रुक गया मार्केट, रुकने के बाद फिर टच हुआ और एक अच्छे खासी आपको मूवमेंट दिखी। तो यहाँ पे हर बार आपको मूवमेंट मिली है, कभी बड़ी मिल रही है कभी छोटी। आप देखो इसको इस तरीके से भी रेंज बनाओगे ना, तो ये कि देखो प्रॉपर रेंज में चल रहा है। अपन यहाँ बनाते, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर है ना, ये देखो अपन इस तरीके से बनाएंगे तो ये पूरा मार्केट एक प्रॉपर रेंज में चल रहा है। तो आप इस तरीके से रेंज भी बना सकते हो। ये तो हो गया तो अपना रेजिस्टेंस, उसकी छत हो गई, नीचे हो गया सपोर्ट। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। बट आप इसी वीडियो देखने से कुछ ही नहीं होगा। आप भाई क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद अब आपको बनाना तो आ गया भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन कैसे बनाते हैं। तो आप फटाफट जाना आपके चार्ट पे, आपके चार्ट में जाने के बाद सबसे पहले तो आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं तो डीमेट अकाउंट ओपन करना, और है तो उसकी चार्ट में जाना, चार्ट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखना है कि भाई कैसे मार्क हो रहा है, कैसे काम कर रहा है सब कुछ। अब यहाँ देखो कि यहाँ से ये ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। इसी के साथ साथ है ना, ये तो मैंने टूल यूज करा था देखो पैरेलल चैनल का, इसके साथ साथ आप सिर्फ एक लाइन बनानी, तो ये ट्रेंड लाइन वाली भी लाइन बना सकते हो। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, बट इसमें होता क्या है कि सारी कैंडल्स मैच नहीं होती। इसमें कभी कभी होता है कुछ कैंडल्स बाहर आ रही है कुछ अंदर आ रही है, इसलिए मैं ये वाला ज्यादा प्रीफर करता हूँ, पैरेलल चैनल बनाना। तो अब ये देखो जैसे यहाँ पे लाइन बन गई, ये प्रॉपर एक इसका रेजिस्टेंस बन गया ट्रेंड लाइन, जो कि देखो अब अपन ने प्रॉपर, एक बार मैं इसको वापस देखो सही से बना के दिखाता हूँ। ये मैंने प्रॉपर बनाई, तो ये हुआ क्या कि भाई यहाँ तो मिल करा इसने रेजिस्टेंस का काम, मार्केट घूमा वापस यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, वापस आया वापस, फिर यहाँ से इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट, अब मैं बता रहा था ना कि भाई हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई इसमें भी घूमेगा, ब्रेक भी तो करेगा मार्केट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग समझा था। यहाँ पे ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, वापस यहाँ पे आके देखो इसी को जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद बहुत अच्छा बूम करा इसने मार्केट और ऊपर गया। तो इस तरीके से काम होता है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन यूज करना सिखाया। तो इसी के साथ साथ आप भाई फटाफट से है ना आपका चार्ट खोलो, उसके अंदर आप बैक टेस्ट करो, इसको यूज करना सीखो, और आपको कैसा लगा, ये आपको समझ आया कि नहीं है, वो सब आप फटाफट जाके कमेंट में बताना। और आपको बढ़िया लगी वीडियो तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके दोस्तों के साथ जो जो और ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो करते हैं, उनके साथ शेयर कर दो कि भाई उनको ये आता है कि नहीं। और चलो मिल हो गया आज की वीडियो, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।